नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पूर्वोत्तर को मिली हाईटेक रेल कनेक्टिविटी की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी में बागुरम्बा दोहो 2026 में होंगे शामिल। 10,000 से ज्यादा कलाकार पेश करेंगे बागुरुम्बा नृत्य। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अराज तत्वों का रेल रोको प्रदर्शन। रेल लाइन को बाधित करने के साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर। एक पत्रकार पर भी हमला। भाजपा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण माफिया और क्राइम बाय घुसपैठिया। बंगाल को भंग करने की हो रही है साजिश। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए तय की है 31 मार्च की समय सीमा। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री मालदा में एक सार्वजनिक समारोह में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें बलूरघाट और हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं शामिल हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ट्रेन में बच्चों से मुलाकात कर बातचीत की। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं, उन्नत सुरक्षा प्रणाली, तेज रफ्तार और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बातचीत की। ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। न सिर्फ हरी झंडी दिखाई बल्कि ट्रेन का दौरा भी किया और इस दौरान भारत के स्वर्णिम भविष्य यानी कि छात्र छात्राओं से बातचीत की। और आइए सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे का। भारत की गौरव गाथा को स्वर्णाक्षरों में अंकित करने वाले जन जन के नेता, दूरदर्शी एवं हम सबके नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आइए फिर से और एक बार उल्लास और गर्व और राष्ट्रभक्ति के साथ तालियों के गड़गड़ाहट के बीच इस महान व्यक्तित्व का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत करें, जिनकी प्रेरणा से भारत निरंतर प्रगति की नई नई शिखर छू रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिवादन करें। मोदी जी, બંગાળની ધરતી પર આપનું બહુ બહુ સ્વાગત છે। अब मैं माननीय लोकसभा सांसद श्री खगेन मुर्मू जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना स्वागत भाषण दे। भारत माता की। আমি খুব সংক্ষেপেই বলবো, বিস্তারিত বলার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশ্ববরেণ্য নেতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সবার প্রিয়, সকলের কাছের মানুষ, সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি।
আমি মোদিজিকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রী সম্মানীয় অশ্বিনী বৈষ্ণবজি এবং আমাদের দুজন এখানে আমাদের এখানকার মন্ত্রী রয়েছেন, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, তিনিও আছেন। আমাদের অন্যান্য মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রেলওয়ে দপ্তরের আধিকারিকগণ, সামনে উপস্থিত সমস্ত আমাদের এই এলাকার সমস্ত মায়েরা, বোনেরা, গুরুজনেরা এবং বন্ধুগণ, আমি খুব গর্বের সাথেই আজকের দিনটি আমাদের ঐতিহাসিক দিন হিসেবে আজকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে যে আমাদের যে প্রথম ভারতবর্ষে যে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন, এই ট্রেনের আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি তিনি এখানে উদ্ঘাটন করেছেন। আমাদের দুটি স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেন আমাদের, এই জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে অশ্বিনী বৈষ্ণবজি আমাদের রেলমন্ত্রী, তিনি আমাদের উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর পূর্ব ভারতের জন্য যেভাবে এই এলাকা দীর্ঘদিন পিছিয়ে ছিল, এই এলাকাকে উন্নয়ন করার জন্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এবং উত্তর পূর্ব ভারত যে পিছিয়ে ছিল, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে আজকে যেভাবে উন্নয়নের ধারা এগিয়ে চলেছে, আগামী দিনে এই উত্তর পূর্ব ভারত সহ মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং আমাদের পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন আরো এখানে আরো বেশি বেশি করে তৈরি হবে। আমি খুবই খুশি যে আমার কথা আর বাড়াতে চাইছি না। আমাদের অনেক ট্রেন এখানে আপনারা পেয়েছেন, আমরা পেয়েছি, আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। আমরা ধন্যবাদ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের অশ্বিনী বৈষ্ণবজি আমাদের রেলমন্ত্রী, তার প্রতি আমার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে, দেশের মানুষের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ স্যার। Now I will request the Honorable Rail Minister Shri Ashwini Vaishnav to kindly share his thoughts with us. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन राज्यपाल महोदय, मान्यवर मंत्रीगण, सांसद महोदय, उपस्थित विधायक बंधु और मालदा के प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य आपने रखा है देश के सामने, इसमें हम सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को बनाना है और इसी मालदा की इस पावन धरती से आपके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज आपने आरंभ की है। और आपका जो पूर्वोदय का प्रयास है, पूर्वोदय का संकल्प है, उसमें पहली वंदे भारत स्लीपर आज पूर्वोदय के दो महत्वपूर्ण स्थान गुवाहाटी और कोलकाता को जोड़ने वाली है। भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भी बंगाल की ही इसी वीर भूमि से आरंभ हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस मॉडर्न ट्रेन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ऑटोमेटिक डोर्स, सस्पेंशन सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, मॉडर्न टॉयलेट, सब कुछ बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। कुछ समय से एक नया प्रयोग भी किया है जो आपके प्रेरणा से किया है कि हर एक ट्रेन में यथासंभव रीजनल क्विजीन मिले। और इस ट्रेन में जो कोलकाता से गाड़ी जाएगी उसमें बंगला क्विजीन मिलेगा और जो गुवाहाटी से जो रवाना होगी गाड़ी उसमें आसाम का क्विजीन होगा, जैसे जोहर राइस, माटी मोहर डाली, लाबरा, छोलेर दाल, आलू झुरी भजा, सौंदेश और नारिकेल बर्फी, ये सब इस गाड़ी में मिलेंगे। एक नए तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पहले भारत की संस्कृति को समझें हम, और उसमें ये प्रयास रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने असम और बंगाल समेत कई राज्यों को आज और कल अमृत भारत की करीब 1 दर्जन ट्रेन टोटल दे रहे हैं। ये सब ट्रेन मिडिल क्लास और लो इनकम पैसेंजर्स के लिए बहुत सुविधाजनक होगी। आपके नेतृत्व में बंगाल में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आपने रेल बजट को 3 गुना बढ़ा के 14,000 करोड़ रुपए किया है। ये यूपीए के समय में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। आज बंगाल का रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और बंगाल में रेलवे का 87,000 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
101 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। साथियों, आज देश मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर निकल पड़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हो रहा है, लोको, कोचेस, डिफेंस, हर चीज में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और अब बहुत जल्दी आने वाले वर्षों में वंदे भारत ट्रेन का भी एक्सपोर्ट होगा। बंगाल भी इसी विकास से जुड़े और इसके लिए हम सब एक विकसित बंगाल के लिए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सच्चे कर्मयोगी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वह रेल और रोड विकास की परियोजनाओं का बटन दबाकर अनावरण करें। करना है। आइए अब इन विकास परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म पर नजर डालते हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जी हाँ, तो हम फिल्म देखेंगे। बंगाल, जहां की मिट्टी में इतिहास की गूंज है, जहां साहित्य, संगीत, कला और विचारों ने भारत की आत्मा को दिशा दी है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से लेकर दुर्गा पूजा की भव्यता तक बंगाल की संस्कृति ने हमेशा देश को नई चेतना दी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास की नई धारा से जुड़ा है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों को विस्तार देते हुए पूर्वोदय से भारत उदय की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की धरती से हाईटेक ट्रेनिंग और 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और रोड परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। आधुनिक रेल यात्रा के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। भारत की पहली और देश की सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत स्लीपर, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक चलने जा रही है। ट्रेन के किराए में एरोप्लेन जैसी सुविधाओं वाली ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन एरोडायनामिक डिजाइन के साथ बेहतर कुशनिंग, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी और फायर बैरियर डोर जैसी एडवांस फीचर से लैस है। इसमें स्थानीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिनसे आएंगी बंगाल और असम के स्वाद की खुशबू। इसका टाइम टेबल बेहद स्मार्टली तैयार किया गया है, जिसकी वजह से यात्रा रात में शुरू होगी और सुबह सूरज की रोशनी के साथ ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। ट्रायल के दौरान जब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी 3 ग्लास के ऊपर रखे गिलास से एक बूंद भी पानी नहीं छलका, यानी ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स है कमाल, जिसकी वजह से यात्रा होगी बेहद आरामदायक। इसके साथ ही 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ हो रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार एसएमबीटी बैंगलोर, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार मुंबई, अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोविल, अमृत भारत एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल को देश के विभिन्न हिस्सों से मजबूती से जोड़ेंगी। फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लो स्ट्रिप्स जैसी सुविधाओं से लैस ये हाईटेक ट्रेनें यात्रियों के आराम और सुरक्षा को नई ऊंचाई देती हैं। इसके साथ ही बालूरघाट एसएमबीटी बेंगलुरु और राधिकापुर एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं, जो छात्रों, आईटी प्रोफेशन
और अन्य यात्रियों के लिए एक किफायती, भरोसेमंद और सीधा विकल्प बनेंगी। इन ट्रेन सेवाओं से पश्चिम बंगाल और असम समेत नागालैंड, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को भी मिलेगी मजबूत कनेक्टिविटी। रेलवे की इन पहलों के साथ आज बालूरघाट हिली नई रेल लाइन। न्यू जलपाईगुड़ी में नेक्स्ट जनरेशन फ्रेट मेंटेनेंस फैसिलिटी, सिलीगुड़ी लोको शेड के अपग्रेडेशन तथा वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस फैसिलिटी के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। साथ न्यू कोच बिहार बामनहाट तथा न्यू कोच बिहार बक्सीरहाट रेल लाइनों का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेल के साथ रोड की परियोजनाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसमें धुपगुड़ी फालाकाटा NH-27 सड़क परियोजना का शिलान्यास शामिल है, जो उत्तर बंगाल और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इसके निर्माण से सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम होगी और यात्रा समय में करीब 1 घंटे की बचत होगी। ये सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं है, बल्कि विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो देश की अलग अलग दिशाओं में जाने वाली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस एवं 2 अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोरदार तालियों के बीच ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल तक, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार SMBT बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, बालूरघाट SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस, राधिकापुर SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी श्रमिक भट्टाचार्य जी, खगेन मुर्मू जी, कार्तिक चंद्र पॉल जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था
कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को, मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों, आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना ये हमारा मिशन है और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां पड़ोस में ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बातें यहां नहीं बताई हैं वो विस्तार से वहां बताऊंगा
और मीडिया का ध्यान भी उस वाले भाषण में ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। देश को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। साथ ही कैसे रेलवे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रोजेक्ट लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वंदे भारत ट्रेन विकसित भारत की ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम सपने को हकीकत में बदलता हुआ देख रहे हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रहा है रेलवे। विदेशी लोग भारत की ट्रेनों की वीडियो बनाकर अब दुनिया को दिखाते हैं कि भारत रेलवे के क्षेत्र में कितना ज्यादा आधुनिक और कितना ज्यादा आत्मनिर्भर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो कि विकसित भारत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम अमेरिकी और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव बना रहे हैं। इसके जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। साथ ही भारत का आर्थिक विकास भी लगातार समृद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया ट्रेन है। आने वाले समय में पूरे देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का विस्तार होगा। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को साकार कर रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी वंदे भारत ट्रेन महत्वपूर्ण है। साथ ही अमृत भारत ट्रेन की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री ने खासतौर से कहा है कि रेल विकास भारत के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है और इसके जरिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हमने आपको बताई। और आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बाद गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के उत्सव ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा दोहो 2026 में भाग लेंगे। इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 23 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों के कलाकार भाग लेंगे। बागुरुम्बा बोडो समुदाय के लोक नृत्यों में से एक है जो प्रकृति से प्रेरित है। ये नृत्य खिलते फूलों का प्रतीक है और मानव जीवन तथा प्राकृतिक जगत के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। पारंपरिक रूप से युवा बोडो महिलाएं ये नृत्य करती हैं, जिसमें पुरुष संगीतकार के रूप में संगत करते हैं। ये नृत्य तितलियों, पक्षियों, पत्तियों और फूलों की नकल करते हुए कोमल प्रवाहमय गतियों से परिपूर्ण होता है। नृत्य प्रदर्शन आमतौर पर समूहों में आयोजित किए जाते हैं, जो वृत्त या पंक्तियां बनाकर दृश्य सुंदरता बढ़ाते हैं। बागुरुम्बा नृत्य का बोडो लोगों के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व है। ये शांति, उर्वरता, आनंद और सामूहिक सद्भाव का प्रतीक है और बोडो नव वर्ष विग्सागु और दुमासी जैसे त्योहारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की स्थापना के 25वें वर्ष पर उप देहरादून में जागरण फोरम का आयोजन हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उत्तराखंड संभावनाओं का नया द्वार, नए विचार, नई दिशा, नया स्वरूप विषय पर चर्चा में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भारत के लोकतंत्र की मजबूत आवाज है और भारत की आध्यात्मिक परंपरा का ध्वजवाहक है। यह राज्य बलिदान, देश सेवा, समर्पण। आइए सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का। मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम,
मोदी जी स्वागतम। विश्व बरेण्य नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंचे उपविष्ट হয়েছেন। তাকে বরণ করবেন সম্মানীয় শ্রী রাজ্য সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয় এবং সাথে মাননীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মহোদয়, হিন্দু মহাসভার মালদা জেলার সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সহকর্মী শিবেন্দ্র শেখর রায়ের প্রতিকৃতি দিয়ে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন মাননীয় মোদীজিকে। মোদীজি স্বাগতম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। মালা দিয়ে স্বাগত জানাবেন মাননীয় শ্রমিক দা, সম্মানীয় শ্রী রাজ্য সভাপতি মোদীজিকে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। এরপরে মোদীজিকে স্বাগত জানাবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা লড়াকু নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন, গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে স্বাগত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এরপরে স্বাগত জানাবেন আমাদের সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মু মহাশয় এবং কার্তিক পাল মহাশয়। সিধু কানের মূর্তি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন সম্মানীয় সাংসদ খগেন মুর্মু মহাশয় এবং কার্তিক পাল মহাশয়। প্রাক্তন জেলা সভাপতিগণ এবং বর্তমান জেলা সভাপতিগণ স্বাগত জানাবেন মাননীয় মোদীজিকে মা দুর্গার মূর্তি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন মালদা বিভাগের 4 জেলা সভাপতিগণ এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতিগণ মোদীজিকে স্বাগত জানাচ্ছেন মা দুর্গার মূর্তি দিয়ে। সমস্ত বিধায়কগণ স্বাগত জানাচ্ছেন রূপ সনাতনের মূর্তি দিয়ে মোদীজিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এখন স্বাগত ভাষণ রাখবেন সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লড়াকু নেতা বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। তাকে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। আজকে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, 140 কোটি ভারতবাসীর নয়নের মণি, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধাস্পদ প্রণম্য মাননীয় শ্রীযুত নরেন্দ্র মোদীজি। তাকে আমি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত বিধায়ক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। মঞ্চে আমাদের ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, রাজ্য সভাপতি সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য, মাননীয় 2 কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর এবং বিহার সরকারের মান্যবর মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডেজি সহ সম্মানিত মঞ্চ। আমরা প্রত্যেক দিনই বলি
কিছুদিন আগেও আমি গাজলে চাঁচলে সভা করেছি। আজকে আমরা আমাদের নেতার কথা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতার কথা শুনব। মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আলিপুর দুয়ার থেকে শুরু করে আজ মালদা শুধুমাত্র পরিবর্তনের সংকল্প বা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আসেননি, দু হাত ভরে এই বাংলাকে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নের ডালি নিয়ে এসেছেন। কিছুদিন আগে এই জেলারই মোথাবাড়ির বিধায়ক রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন না করলে আবাসের বাড়ি পাওয়া যাবে না। আপনারা শুনে রাখুন, এই রাজ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 7 কোটি বাংলার জনগণকে প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 40 লক্ষ আবাসের বাড়ি দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 14 লক্ষ শৌচালয় স্বচ্ছ ভারতে দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকার 1,29 লক্ষ উজালা 1 উজালা 2 মা বোন দিদিদের গ্যাসের কানেকশন দিয়েছেন। এমনকি 50 লক্ষ কৃষক পরিবার পিএম কিষাণ সম্মান নিধি পাচ্ছেন। কাউকে ফোন করতে হয়নি। পরিবর্তন আনুন, কাউকে ফোন করতে হবে না। বাংলার মানুষ, বাংলার গণদেবতা, বাংলার জনতা জনার্দনের যা প্রয়োজন নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে রাষ্ট্রবাদী সরকার 20টা রাজ্যের মতো এখানেও পৌঁছে দেবে। কথা না বাড়িয়ে এই মালদা জেলা সীমান্তবর্তী জেলা, যারা দেশভাগের বিভীষিকা নিয়ে নিজেদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কংগ্রেস তাদেরকে কিচ্ছু দেয়নি। স্বাধীনতার এতদিন পরে 2019-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের তিনি নাগরিকত্ব দিয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা আরেকবার প্রণাম জানাই। শুধু তাই নয়, 2024 সালে আগস্ট মাসের পরে রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে অনেক হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে ভারতে এসেছিলেন। আর পশ্চিম বাংলার মমতা ব্যানার্জির পুলিশ তাদের ধরে ধরে জেলে পুরছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকার 1 সেপ্টেম্বর 2025 নোটিফিকেশন দিয়ে বলেছে কোন হিন্দু শরণার্থীর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না, হাত দিতে পারবে না, হাত দিতে পারবে না। তাই নরেন্দ্র মোদীজিকে বলবো, জনগণকে বলবো, হিন্দু শরণার্থীদের বলবো, হিদ মাজারে রাখবো, তোমায় ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর যে পাবো না। সবাই ভালো থাকবেন। জয় জয় শ্রীরাম। এখন আপনাদের সামনে সম্বোধন করবেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সম্মানীয় সভাপতি তথা সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়। তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চে উপস্থিত পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, উপস্থিত যিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের জীবনের মধ্যে গতি নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের সংযোগ স্থাপন করতে কিংবা কলকাতার গঙ্গার নিচ দিয়ে মানুষকে মেট্রো রেলের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন রেল মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, আমাদের 2 কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, মঞ্চে উপস্থিত
আমাদের সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, আমাদের সহকর্মী বন্ধুগণ, সুধী আমাদের কর্মীবৃন্দ, মা ও বোনেরা, এক বিশেষ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের আজকে সবাই এসে দাঁড়িয়েছি। আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবার জন্য। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে শুধু মানুষের কাছে একটি বার্তা দিতে চাই যে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ, অবহেলিত উত্তরবঙ্গ, পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের স্লোগান দিয়ে যারা মালদা থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এর পাহাড় পর্যন্ত মানুষকে প্রতারিত করেছেন, তার জবাব দিন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যা তৈরি করেছিলেন। উত্তরকন্যার জন্য বাজেটের যে ছিটে ফোটা বরাদ্দ হয় তার 41% বেশি টাকা কোনোদিন উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য খরচা হয়নি। আজকে পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গ, বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের পাশে যিনি দাঁড়াতে চাইছেন, যিনি দাঁড়িয়েছেন, তার নাম নরেন্দ্র মোদী। আপনারা এগিয়ে আসুন এক নতুন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে। একটা সময় ছিল যখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ কাজের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গে আসতো, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক্সোডাস চলছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মেধা বাইরে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রমিক বাইরে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুঁজি বাইরে চলে যাচ্ছে। এই ফ্লাইট অফ ক্যাপিটালকে আটকাতে হবে, আমাদের মেধাকে আমাদের বাংলায় রাখতে হবে, ঘরের ছেলেকে ঘরের ভাত খাওয়াতে হবে। তাই ভারী শিল্প স্থাপন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কৃষি আর শিল্পের সহাবস্থানের শুধু স্লোগান নয়, শিল্পে কৃষির অংশীদারিত্ব চাই, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন চাই, কর্মসংস্থানের সুযোগ চাই। আমরা অপেক্ষা করতে বলছি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিনিয়োগকারীকে, আমরা অপেক্ষা করতে বলছি এখানকার শিল্পপতিদের, আমরা অপেক্ষা করতে বলছি পশ্চিমবঙ্গের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। আর কয়েকটা মাসের অপেক্ষা, 26-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে আর কেউ ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমাদের মেধা আছে, আমাদের টাকা আছে, আমাদের সমুদ্র আছে, আমাদের নদী আছে, আমাদের টোপোগ্রাফিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতের দরজা আছে, আমাদের পাশের পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা আছে, বিহার আছে। আমরা তাদের খনিজ সম্পদের উপরে ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারি, আর সেটা পারি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহযোগিতায়। দেখুন, কারো চান মানে আছেন, কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বিদায় আসন্ন। আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়ে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আক্রমণ করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। এই আক্রমণ শুধু ইডির ওপরে আক্রমণ নয়, এই আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ, এই আক্রমণ ভারতীয় সংবিধানের উপরে আক্রমণ। একজন সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এই আক্রমণ বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ। ক্যালকাটা হাইকোর্টে বিচারপতিদের ঘরে ঢুকে তাকে ম্যানহ্যান্ডেল করা হচ্ছে, বিচারপতির বাড়িতে গিয়ে পোস্টার লাগানো হচ্ছে। রাজ্যপাল, যিনি রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি, যার নামে রাজ্য শাসন হয়, আজকে তিনি ভাষা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শুধু সোনার বাংলা স্লোগান দিলে চলবে না। আজকে যে সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন চলেছে, বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের চক্রান্ত চলেছে, মালদার জমি ব্যবহার করে যেভাবে ঝাড়খণ্ড, বিহার, বনাঞ্চল, সীমাঞ্চলের ডেমোগ্রাফিকে বদলে দেওয়া হচ্ছে, আজকে তার বিরুদ্ধে আপনাদের আওয়াজ তুলতে হবে। এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে আমরা দেব না। এ রাজ্য কোনো ধর্মশালা নয়, এখানে জিহাদিদের জায়গা নেই, রোহিঙ্গার জায়গা নেই, ভুয়ো ভোটারের জায়গা নেই, মৃত ভোটারের কোনো জায়গা নেই।
তাই আপনারা এগিয়ে আসুন। যে প্রতিশ্রুতি মহাত্মা গান্ধী দিয়েছিলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দিয়েছিলেন, নেহরুজি দিয়েছিলেন, যে কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের সামনে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই স্বপ্নকে যিনি সাকার করেছেন তিনি নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আজকে তার এই জনসভায় আপনারা এসেছেন, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। বন্দে মাতরম। যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা সবাই অধীর আগ্রহ বসে আছেন, আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যারা উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই মালদার পূর্ণভূমিতে যে পরিবর্তন সংকল্প সভা, এই সভায় বক্তব্য রাখছেন, সবাই হাত নেড়ে তাকে সম্বোধন জানাবেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। भारत माता की, भारत माता की। मेरी यहाँ जो लोग ऊपर चढ़े हैं उनसे प्रार्थना है, आप सब नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बहुत समझदार लोग हैं, वहां भी जरा और लोग मदद कीजिए उनको नीचे आने में। देखिए कहीं कोई नुकसान हो गया, आपको चोट पहुंच गई, मुझे बहुत पीड़ा होगी दोस्तों। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, लेकिन मेरी आवाज आप जरूर सुन सकेंगे, मेरे दिल की धड़कन आप तक जरूर पहुंचेगी। आप प्लीज नीचे आइए। देखिए मुझे दुख होगा, आपको कुछ भी होगा, मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज नीचे आइए आप लोग। देखिए वहां जो लोग हैं जरा मदद करें उनको, जरा मेहनत करके। देखिए ये लोग सब समझदार हैं, वो आ गए, आप लोग नहीं आए, आइए जल्दी। शाबाश, बहुत अच्छे समझदार हो नौजवान। मैं आपका प्यार मेरे लिए सर आंखों पर है, लेकिन मेरे लिए आपकी जिंदगी उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। प्लीज आप नीचे आइए, जल्दी 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 करो बेटे। शाबाश, देखो गिर जाओगे भैया। इनको मदद कीजिए भाई, ये बच्चा। हाँ शाबाश। भारत माता की, भारत माता की जय। मां मनस्कामना, जय मां हेंटाकाली। মালদার এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? भाइयों बहनों, आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। ये छोटे छोटे बालक पूरी रामायण के स्मृति दिलाने वाले अत्यंत उत्तम वेशभूषा के साथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता माता, कोई राम लक्ष्मण, वाह क्या अद्भुत दृश्य बनाया आप लोगों ने। इन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को
श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही, आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है। और मैं यहां इस विशाल जनसागर में, और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। साथियों, यहां के नौजवानों के उत्साह में, माताओं बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। आपको मेरे साथ एक संकल्प लेना है। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? सबके सब बताइए, मेरे साथ संकल्प लेंगे?
मैं जो कहूंगा आपको उसको दोहराना है। मैं कहूंगा पाल्टानो दौरकार, आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार। पाल्टानो दौरकार, पाल्टानो दौरकार, पाल्टानो दौरकार, पाल्टानो दौरकार, पाल्टानो दौरकार, पाल्टानो दौरकार। साथियों, बीजेपी ने देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है। आज पूरे देश में जनता इसे अपना आशीर्वाद दे रही है। अब आपने देखा होगा टीवी पर, कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं। इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। खास तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। कुछ दिन पहले ही केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी के मेयर बने हैं। यानी जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए
खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन मालदा भी है। मैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए बंगाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को 4 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। इससे पूरे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे यहां के किसानों, यहां के नौजवानों को लाभ होगा, यहां टूरिज्म को बल मिलेगा। साथियों, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहां की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ
नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी 0 हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहां की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां के हर नागरिक को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर परिवार को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। भाई और बहनों, मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। जो आप महसूस करते रहे हैं, मैं उसके साथ जुड़ने के लिए आया हूं। यहां न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहां आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। यहां आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे, वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा
उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। और यहां गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए। हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था, साथियों यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब
1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यहां सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे। हम यहां के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या?
निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। साथियों, बंगाल में परिवर्तन लाने की यहां के युवा साथियों और यहां की माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हमने कल ही देखा है, एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर
कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और साथियों, मैं आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहूंगा, टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। साथियों, ये हम सबके लिए गौरव का समय है। इसी समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। हमें वंदे मातरम की स्पिरिट को जगाना है। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रेरणा से बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। यहां बहुत सारे साथी बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। मैं जरा एसपीजी के लोगों से कहूंगा ये सब कलेक्ट कर लीजिए और जिसने अपने चित्र के पीछे अपना नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, मैं उनको जरूर धन्यवाद पत्र भेजूंगा। तो जरा एसपीजी के लोग इन सारी चीजों को ले लीजिए। जो आप मेहनत करके चित्र बना करके लाए हैं, मैं आपकी इस मेहनत का सम्मान करता हूं। मैं आपकी कला को प्रणाम करता हूं। जो भी है सब कलेक्ट कर लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये माता जी देखिए, एक बहन ले आई है, ले लो भाई। देखिए उनको निराश मत कीजिए। फोटोग्राफर ले लो उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मालदा, पश्चिम बंगाल के मालदा से एक विशाल जन समूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उस संबोधन को आप सुन रहे थे। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में
भारी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मालदा राजनीति और संस्कृति की चेतना है। उन्होंने कहा कि हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा ने जनता को नफरत की राजनीति करने वालों के चुंगल से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को भाजपा पर भरोसा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल में भी भाजपा के सुशासन की सरकार बनेगी, क्योंकि ओडिशा, असम और बिहार में भाजपा ने सरकार बनाई है। भाजपा ने देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब इसी तरह बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। भाजपा को अब केरल जैसे राज्यों से भी अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बंगाल के लोग भाजपा को भारी बहुमत से जिताएंगे और पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की विदाई होगी और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल के हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, ऐसी मेरी मंशा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल के हर व्यक्ति को केंद्र की हर योजना का लाभ मिले, ऐसा हमारा लगातार प्रयास है। लेकिन टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने देती। टीएमसी के लोग केंद्र द्वारा भेजे गए पैसों को लूट लेते हैं, ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं और इसीलिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई होनी चाहिए। बंगाल में टीएमसी विकास का एक बड़ा रोड़ा है, यह कहना था प्रधानमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी का भ्रष्टाचार बेनकाब हो चुका है और जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई होनी चाहिए। टीएमसी के काले कारनामे बंद होकर रहेंगे और यह भाजपा के नेतृत्व में ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी सरकार है। बंगाल को कुशासन से आजादी दिलानी है और वो भाजपा के सुशासन से ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थर दिल सरकार की विदाई जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोग ही भाजपा को जिताएंगे। यहां तक कि जो जेनजी है भारत की, उसे भी भाजपा के विकास पर ही भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल का विकास हमारी प्राथमिकता है। किसानों के लिए लगातार नए अवसर लाने का प्रयास हम करते रहे हैं और वही हम पश्चिम बंगाल में भी लागू करेंगे। बंगाल के सामने घुसपैठिए हैं वो एक बड़ी चुनौती है और भारत से हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेंगे, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। भाजपा के आने से ही घुसपैठिए देश से बाहर होंगे, यह कहना है प्रधानमंत्री का। टीएमसी के रहते घुसपैठिए बाहर नहीं हो सकते क्योंकि यही घुसपैठिए टीएमसी का वोट बैंक है और भाजपा की सरकार आते ही घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें हमने आपको बताई। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी